अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मलेरिया जो था वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और एक एग्जांपल थी बायोलॉजिकल जिसको हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ आपको उसकी हिस्ट्री बताई थी कि मलेरिया कैसे आया था, उसको क्योर कैसे किया गया और साइंटिस्ट ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उसको देखने के लिए कि मलेरिया आखिर किस उसका मेजर कोज क्या है। तो एंड पे हमने जो लास्ट वीडियो में हमने एंड पे जो देखा था वो था प्लाज्मा इज द मेजर कोज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी ऑब्जर्वेशन कैसी थी, इसकी हाइपोथेसिस कैसी थी, इसकी डिटेक्शन कैसी थी और एक्सपेरिमेंट में क्या क्या परफॉर्म किए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस में क्या आएगा। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशंस। ऑब्जर्वेशन सबसे पहला पॉइंट क्या है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मतलब मलेरिया और गंदे इलाकों का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है। हमने देखा था कि जो मलेरिया कोज हो रहा था वो कहाँ पे क्लोज हो रहा था, गंदे इलाकों जो लोग गंदा पानी पीते थे उनके वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे किससे, मलेरिया से। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो अमेरिका था उसने एक ड्रग डिस्कवर की थी क्विना। तो उन्होंने कहा कि क्विनाइन इज़ अ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ठीक है, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी डज नॉट कोज मलेरिया। गंदा पानी पीने से मलेरिया कोज नहीं होता। उन्होंने एक पॉइंट ये भी डिस्कवर किया। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। अब जो मेजर ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था। अब जो हाइपोथेसिस थी जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की वो क्या थी, प्लाज्मोडियम इज़ द कोज ऑफ मलेरिया। हमें पहले भी पता था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मेजर कोज है किसका, मलेरिया का। ठीक है, प्लाज्मोडियम अब जो हाइपोथेसिस जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो क्या है, प्लाज्मोडियम इज़ द कोज ऑफ मलेरिया। ठीक है, हमने देखा था हाइपोथेसिस क्या आती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आगे जाके देखेंगे कि उसके एक्सपेरिमेंट फॉर्म करेंगे, अगर वो एक्सपेरिमेंट में इसके मुताबिक उतरा तो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट जो है उसके खिलाफ मतलब इस प्लाज्मोडियम अगर मेजर कोज ना निकला तो हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। फिर दोबारा से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, फिर दोबारा से हाइपोथेसिस देन डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस तो हमने दे दी, जो साइंटिस्ट उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी कि प्लाज्मोडियम जो है वो कोज है किसका, मलेरिया का। प्लाज्मोडियम क्या था, स्मॉल टेनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ पेशेंट। ठीक है, जो स्मॉल टेनी ऑर्गेनिज्म थे उनको नेम दिया था प्लाज्मोडियम का। ठीक है, अब थी डिटेक्शन। हाइपोथेसिस के बाद आती है डिटेक्शन कि अगर कुछ हाइपोथेसिस में चेंजेस वगैरह करनी है, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है, डिटेक्शन। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कोज ऑफ मलेरिया, उन्होंने कहा अगर हाइपोथेसिस दी थी प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया, तो डिटेक्शन में उन्होंने कहा इफ़ प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट्स ब्लड कंटेन प्लाज्मोडियम, कि जो मलेरिया के सारे पेशेंट्स हैं उनके पास क्या है, प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम कोज है मलेरिया का तो मलेरिया के सारे पेशेंट्स के पास मलेरिया के सारे पेशेंट्स के ब्लड के पास क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि आखिर ये जो स्टेटमेंट है प्लाज्मोडियम द कोज ऑफ मलेरिया ये सही है कि गलत। एक्सपेरिमेंट ये जानने के लिए किया गया। एक्सपेरिमेंट अगर इसके खिलाफ हुआ तो जो हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाएगी और दोबारा से साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस देंगे अपनी। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट सही हुआ है, प्लाज्मोडियम इस कोज निकला है तो क्या होगा, हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट। ब्लड ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट के 100 पेशेंट लिए उन्होंने किसके, जो मलेरिया कोज थे, मतलब मलेरिया के पेशेंट लिए 100 और उनका ब्लड देखा उन्होंने किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, और आल्सो अब एक तो उन्होंने पेशेंट लिए 100 कौन सी, जो मलेरिया को जिनको मलेरिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पेशेंट लिए जो हेल्थी पर्सन थे। ठीक है, मतलब जिनको मलेरिया कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल सही थे, सेहतमंद थे। ठीक है, मतलब नॉर्मल पर्सन थे। एक 100 पेशेंट लिए उन्होंने जिनको मलेरिया था, फिर उन्होंने 100 पेशेंट लिए जिनको कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, 100 मलेरिया पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कोज ऑफ मलेरिया, तो उन्होंने देखना था कि एक्सपेरिमेंट करके आखिर प्लाज्मोडियम वाकई मलेरिया पेशेंट में प्रेजेंट होता है। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एग्जामिन किया उनका ब्लड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वाकई में 100 मलेरिया पेशेंट जो थे उनके ब्लड के अंदर क्या निकला, प्लाज्मोडियम निकला। ठीक है, लेकिन 7 आउट ऑफ 100 हेल्थी पेशेंट हैज़ आल्सो प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। लेकिन उन्होंने एक और प्रिडिक्शन की, एक ये तो नॉर्मल सी प्रिडिक्शन की, 100 मलेरिया पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जो मलेरिया का पेशेंट था उसके अंदर उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। लेकिन जो हमने 100 हेल्थी पर्सन लिए थे उनमें से भी 7 ऐसे
लोग थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम था उनके ब्लड के अंदर। अब ये कैसे और क्यों था ये हम अभी देखते हैं। इसकी मेजर रीज़न क्या थी, प्लाज्मोडियम इन हेल्थी पर्सन्स। अब जो 7 आउट ऑफ 100 थे हेल्थी पर्सन जिनके अंदर ब्लड था, वो क्यों था कि उनको जो मलेरिया का मॉस्किटो था उसने बाइट कर चुका था, मतलब उसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो चुका था, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम था इन हेल्थी पर्सन वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो उनका जो मलेरिया का जो मलेरिया का मॉस्किटो था उसने उसको बाइट किया था और उसके अंदर अपना जो सिम्टम्स थे मलेरिया के वो शो होना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी वो पर्सन था वो बिल्कुल हेल्थी था, मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी चेंजेस वाज़ेह नहीं होती, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो था वो एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस क्या होती ट्रू हो गई थी, मतलब हाइपोथेसिस थी वो सही साबित हो गई थी। एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट प्लाज्मोडियम इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम क्या था, मलेरिया का एक मेजर कॉज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी हाइपोथेसिस के बारे में कि हम लोग कैसे मलेरिया को क्योर किया और कैसे मलेरिया जो था उसको ख़त्म किया गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।